नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए रुक करते हैं देवभूमि की खबरों की ओर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर बड़ा कर्टेन रेजर कार्यक्रम रखा गया है और उसी कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सचिव मीनाक्षी सुंदरम, मुख्य सचिव एस.एस. संधू भी मौजूद रहेंगे और उद्योग विभाग के कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कुछ बड़े उद्योगपतियों से भी सीएम धामी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के सीएम और इसी को लेकर एक बड़ा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। कर्टेन रेजर कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम धामी पहुंच रहे हैं। उनके साथ उनके सचिव मीनाक्षी सुंदरम, मुख्य सचिव एस.एस. संधू भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उद्योग विभाग के कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़ गए हैं। जी सुदीप, आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं सीएम और इसके साथ ही साथ कर्टेन रेजर जो कि बहुत बड़ा और अहम कार्यक्रम रहने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिहाज से, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज सीएम का? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज उनका कर्टेन रेजर का कार्यक्रम 11 बजे होटल ताज मानसिंह रायसीना हिल्स में है, जहां वो राष्ट्रीय और राज्य की जो प्रादेशिक मीडिया है उससे बातचीत करेंगे इन्वेस्टर समिट को लेके। तो के बाद उनकी कई उद्योगपतियों से और इन्वेस्टर समिट को देखने वाली कई प्रोफेशनल एजेंसीज और चैम्बर कॉमर्स के लोगों से भी मुलाकात प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है जो किन किन से मुलाकात करने जा रहे हैं। आज से दिल्ली में चूंकि मुख्यमंत्री बैठक तो पहले कर चुके थे, परंतु कर्टेन रेजर के साथ ही यानी पूरे कार्यक्रम का अनावरण हो जाएगा और दिसंबर में जो इन्वेस्टर समिट होनी है जी फर्स्ट वीक में, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है और 25 तारीख से विदेश के दौरे शुरू हो रहे हैं। 25 से 28 मुख्यमंत्री लंदन में रहेंगे, लंदन में निवेशकों से बातचीत करेंगे और कुछ लोगों से मुलाकात भी करेंगे। बिल्कुल सुदीप, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और आज से जिसकी शुरुआत कर्टेन रेजर के माध्यम से होने वाली है। सीएम के साथ उनके सचिव भी पहुंच रहे हैं। बात की जाए जो मुख्य सचिव पहुंच रहे हैं सीएम के साथ। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के साथ चीफ सेक्रेटरी एस.एस. संधू, उनके सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, जो महानिदेशक सूचना है बंशीधर तिवारी जी, और उनके साथ ही जो उत्तराखंड में पैनल एक एजेंसी है मैकेंजी ग्लोबल, जो वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनियों में आती है जीडीपी डबल करने के लिए, उसके प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के अधिकारी एमडी सुडगुल, रोहित मीणा, वो उनकी टीम भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेगी। मुख्यमंत्री चाहते हैं हर बारीक विषय पर काम हो जाए। जब प्रधानमंत्री है तो वेल सेटल कार्यक्रम हो। 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश आना है, निवेश केवल कागजों में न आए, कई बड़ी योजनाओं की मौके पर ग्राउंडिंग दिखेगी, काम होता दिखेगा। उस दिन प्रधानमंत्री देहरादून में होंगे। बिल्कुल, उद्योगपतियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से। अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज कुछ उद्योगपति भी सीएम से मुलाकात करने वाले हैं सुदीप। जी बिल्कुल, कई उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की दिल्ली में मुलाकात प्रस्तावित है। एक नेस्कॉम के भी चेयरमैन है, उनकी भी मुलाकात शायद प्रस्तावित है। वो एशियन ग्लोबल जो एशिया जो रीजन है उसको वो देखते हैं। दूसरा, जो अभी तक मुख्यमंत्री की मुलाकातें हुई हैं, कई बड़े ग्रुप उत्तराखंड में निवेश के लिए आकर्षित हैं, जिसमें ओबेरॉय ग्रुप 3 होटल बनाना चाहता है, हिंदुजा ग्रुप अपना निवेश चाहता है, अपोलो ग्रुप हॉस्पिटल बनाना चाहता है। इसी प्रकार से औद्योगिकी और वानिकी यानी हॉर्टिकल्चर उद्यान के क्षेत्र में भी कई निजी प्लेयर आने को तैयार हैं। अब इसके बाद जो डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव ऊर्जा है, वो एनर्जी को लेकर एक वर्कशॉप करने वाले हैं, निवेशकों के साथ बातचीत, जिसमें हैदराबाद, तेलंगाना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कई एजेंसियां भी होंगी। वो चाहते हैं कि जो हमारी सौर ऊर्जा हाइड्रो पावर पॉलिसी में जो चेंजेस लाए गए हैं, उसके आधार पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो बड़े प्लेयर्स आना चाहे उत्तराखंड, उनको भी वेलकम किया जाए। इसीलिए पंप स्टोरेज पॉलिसी भी राज्य सरकार लेकर आई है और पहाड़ से लेकर मैदान तक न्यूनतम निवेश की सीमा तय कर दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सतत विकास लक्ष्य अवार्ड 2022 का आयोजन कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है।
नियोजन विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज सेवी को सीएम ने धन्यवाद किया है और सम्मानित किया गया है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम समेत प्लानिंग डेवलपमेंट के अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे हैं। तो सतत विकास लक्ष्य अवार्ड 2022 का हिस्सा बने सीएम धामी और इस दौरान उन्होंने समाजसेवी को पुरस्कृत भी किया है। रूप से में अनेकों नवाचार किए हैं और गत वर्ष भी हम लोग यहाँ पर मिले थे और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष से हम काफ़ी आगे निकले हैं और उसमें काम करने वाली जो संस्थाएं हैं जिनको आज और जो व्यक्ति हैं उन सभी को जिनको सम्मानित किया गया है उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से समाज और देश के लिए काम करने वाले आप सभी लोगों से जब भी इस प्रकार के समारोह में मिलना होता है तो कहीं ना कहीं जहां आप सबके अंदर मैं समझता हूं कि जहां एक नई ऊर्जा का संचार होता होगा वहीं आप सबकी ऊर्जा से हम सब लोगों के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो में अनेकों नवाचार। वहीं विधानसभा उत्तराखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से यह मेगा इवेंट देहरादून में होगा, जिसको लेकर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। समिट को लेकर रियल एस्टेट डेवलपर निवेशकों के साथ बैठक हुई है। वहीं सीएम धामी लंदन जाएंगे, जहां पर 25 से 28 सितंबर तक रोड शो निकाला जाएगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना वंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। विदेशों में भी कहीं जहां से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है। चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है। पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिए जाने वाला SDG गोलकीपर अवार्ड से इस साल 17 संस्थाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने के लिए इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। दरअसल UNDP ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उनमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्य को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियां भी बनाई गई हैं जो इन लक्ष्य को प्राप्त करने का काम कर रही हैं और इन समितियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। प्रत्येक जनपदों में SDG की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेज़ी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आएँ। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हों।
उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहां ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। लक्ष्यों के अचीवमेंट को लेकर बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो हमारे देश का लक्ष्य है 2030 तक, इनफैक्ट पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी विकासशील देश हैं उनका लक्ष्य है कि हम 2030 तक इसको अचीव कर पाए, तो उसके लिए उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। और पहाड़ के जो दूरस्थ हमारे ज़िले हैं, गाँव हैं, खासतौर से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन ज़िलों में हम कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे हैं और जो मोबिलाइज करने का काम है, महिला सशक्तिकरण का काम है और युवाओं को खास तौर से साथ लेकर हम इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर इस लक्ष्य। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विधानसभा सत्र से पहले वापस लौटे अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर नियमावली के अनुसार सत्र नहीं चलाने का आरोप लगाया है। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि साल में 60 दिनों सत्र के सापेक्ष से 12 से 15 सत्र आयोजित हो रहे हैं। कम सत्रों के बावजूद भी कांग्रेस जनता की परेशानियों को विधानसभा में उठा रहा है। वो कानून अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई, कर्मचारियों की समस्या, जंगली और आवारा जानवरों समेत तमाम परेशानियों को लेकर सत्र में आवाज उठाई गई है। सरकार को घेरने के लिए सड़क से सदन तक कांग्रेस मुखर रहेगी। वर्ष में कम से कम 60 दिन सत्र आहूत होना चाहिए, लेकिन जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, सत्र मात्र 12 या 15 दिन चल रहा है। लेकिन फिर भी जो जनता हमसे अपेक्षा करती है, जनता की आवाज़ बन के हम लोगों ने सदन में जो जनहित के विषय हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो हमारे जितने भी संविदा आउटसोर्स से हैं, तदर्थ हैं या उपनल के कर्मचारी हैं, उसको एक गैर सरकारी बिल मेरे द्वारा। अल्मोड़ा की बदहाल स्वास्थ्य को पटरी पर लाने के लिए जिले के प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा जिलाधिकारी विनीत तोमर ने राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रिंसिपल सीपी और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह में ऑपरेशन थिएटर को संचालित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बेस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के चालू न होने के कारण भी उसका स्वयं अवलोकन किया, जिसमें सेंट्रल एसी लगातार संचालित होने से समस्या आ रही है और फॉल सीलिंग की समस्या, भवन की छत की ड्रेनेज की समस्या का भी उन्होंने निरीक्षण किया। देखिए, उम्मीद है कि अगले हफ्ते से ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल हो जाएगा। अभी जो इन्होंने कमियां बताई हैं और जो हमने देखी भी हैं, जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पर टैंक और एच यूनिट रखी है, वहाँ पर कोई ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी बढ़ता है तो निकल नहीं पाता, जिस वजह से बिल्डिंग में सीलन आने की संभावना रहती है। वो हमने कहा है कि आज ही उसको ड्रेन की व्यवस्था कर देंगे। दूसरा, सेंट्रल एसी का एक इशू आ रहा था, तो सेंट्रल एसी अब से चालू हो गया है और ये हमेशा ही अब चालू रहेगा। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 1 महीने चलाएंगे और उसके बाद जो हमारा हॉस्पिटल के स्टाफ रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार नहीं बल्कि इसके लिए नगर निगम भी जिम्मेदार है, जिस पर सफाई के अलावा फॉगिंग और छिड़काव का जिम्मा है। देहरादून में डेंगू के लिहाज से जो इलाके हॉटस्पॉट बन रहे हैं वे कहीं न कहीं सरकार निर्माण अधूरी पड़े हुए हैं, जहां पर पानी रुक रहा है और डेंगू फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ रहा है। शहर में डेंगू की समस्या के मामले शुरुआत से ही ऐसी जगहों से सामने आए थे जहां पर निर्माण कार्यों की वजह से पानी रुका हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिन इलाकों को डेंगू का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, उन इलाकों में निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। देहरादून में लखीबाग, रेसकोर्स, पथरीबाग, धर्मपुर, हरिद्वार रोड से लगे इलाकों में डेंगू के मामले पहले दिन से ही लगातार सामने आ रहे हैं। भंडारी बाग ओवरब्रिज के आसपास स्थिति ज्यादा खराब है और इस दौरान स्थिति ज़्यादा खराब होने की वजह से भंडारी बाग में ओवरब्रिज का काम चल रहा है और रेलवे लाइन के दोनों तरफ के इलाके खुदे पड़े हैं।
वहीं राजधानी में भी जगह जगह स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते जल भराव से पनप रहे डेंगू को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जहां जहां जल भराव की समस्या बनी हुई है वहां पर संबंधित विभागों द्वारा लार्वा नष्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ फॉगिंग भी लगातार की जा रही है ताकि डेंगू पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि जागरूकता अभियान पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है ताकि आम लोग डेंगू के प्रति जागरूक हो सके। सबका मकसद एक ही है कि डेंगू पे हर हाल पे जो है नियंत्रण करना है, और जो विभागों की हीला हवाली है, जो हमारे स्मार्ट सिटी वाले काम कर रहे हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी वाले काम कर रहे हैं, जिन्होंने गड्ढे खोद दिए हैं, पानी भर रहा है, जनता उसमें परेशान हो रही है, लार्वा उसमें पनप रहा है। तो इसलिए जो है जितने विभागों के जहाँ जहाँ कोई कमियाँ मिली हैं तो उनके चालान किए गए हैं। आज शाम को मैंने 4 बजे उनको यहाँ बुलाया है और उनको फिर कहा जाएगा कि अगर आप चेते नहीं तो हम आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उसी में ये जैसे लार्विसाइडल का स्प्रे, क्योंकि काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरे शहर में ही कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे लार्विसाइडल के स्प्रे के लिए हमने कहा हुआ है और नगर निगम कर भी रही है। ये नहीं है कि पीडब्ल्यूडी का है तो पीडब्ल्यूडी कराएगी या कोई और विभाग है तो वो कराएगा। ये बिल्कुल इन जनरल इंस्ट्रक्शन है कि नगर निगम की जो टीम है वही जाके लार्विसाइडल का स्प्रे करेगी। डेंगू के लिए हमारे हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जांच की सब सुविधाएं हैं। और अगर किसी को किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत है या कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो एक कंट्रोल रूम बना हुआ है स्मार्ट सिटी IT पार्क में, वो 24/7 हमारा वो काम कर रहा है। सबका मकसद एक ही है कि डेंगू पे। देहरादून से जानकारी सामने आ रही है जहां पर राजधानी के JMS रोड पर फायरिंग की सूचना, कार सवार युवकों पर बदमाशों ने मारपीट कर फायरिंग की है। तो जानकारी सामने आ रही है जहां पर बदमाशों ने युवकों पर कार पर डंडे से हमला किया है। युवकों और कार पर हमला किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस की जानकारी के मुताबिक अपने दोस्त के जन्मदिन से युवक आ रहा था, इसी दौरान बदमाशों ने हमला कर दिया है। हमलावर बदमाशों की तलाश में फिलहाल वसंत विहार थाना पुलिस जुटी हुई है। चलिए फिलहाल के लिए देवभूमि की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।